हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू VMC। आई एम राशिद अंसारी एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सर्ट्स। बेसिकली हमने पार्ट 1 में रैशनल नंबर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी कि उसको P/Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, कोई नंबर ठीक है टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकर्निंग कब होगा, ये सारी चीज़ें हमने पहले ठीक है पार्ट में कवर कर चुके हैं। आप जाके उसको देख सकते हैं। ओके, नाउ आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सर्ट्स। जो बेसिकली हम इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलना चाहे तो हम इसको इरेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। सो ये बेसिकली होता क्या है, मान लो अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 9। सो वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 9 की वैल्यू कितनी होती है, बेसिकली 3। सिमिलरली इफ वी नो दैट 289 स्क्वायर रूट ऑफ 289, इसकी वैल्यू बेसिकली कितनी होती है 17। बट इन केस हमारे पास 5 आ जाए या इन केस हमारे पास 15 आ जाए या एनी नंबर जिसका हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो ऐसे नंबर्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सर्ट्स। सिमिलरली हम इनको बेसिकली इरेशनल भी बोलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा इनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर। सो आप इसकी एक बार डेफिनेशन देखो, इफ द रूट्स ऑफ द रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली द रूट इज कॉल्ड सर्ट्स। क्लियर हो गया। इसमें तो कोई सिंपल ठीक है ज़्यादा लॉजिक है नहीं। जो इरेशनल नंबर होता है उन्हीं को सर्ट्स भी बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में। ओके, एग्जांपल के लिए √3, √5, √7 एंड √11 इस वाले पार्ट चल रहा है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछेगा रैशनलाइजेशन, जो बेसिकली हमारा मेन पर्पस है आज के लेक्चर का। आपके पास कोई ऐसा नंबर गिवन कर देगा √5 एंड आपको बोलेगा रैशनलाइज करो। रैशनलाइज करने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी नंबर जिसके पास सर्ट्स लगा हो और वो आपके पास ठीक है डिनोमिनेटर में हो, सो उसी नंबर से आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में वापस से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली इसी को ऊपर और नीचे वापस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब क्या करना है, इस 1 की मल्टीप्लाई इससे करनी है तो यू विल गेट दिस, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। क्योंकि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं 2 × 2 दैट इज 2⁻²। क्लियर। तो सिमिलरली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नाउ ये आपका क्या हो गया, बेसिकली दिस। एंड जब भी कोई भी स्क्वायर रूट है और उसके ऊपर स्क्वायर लग जाए तो वो स्क्वायर उस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देता है, तो हमें बेसिकली सिर्फ क्या मिलता है, नंबर। क्लियर। तो इस टाइप के आपको रैशनलाइजेशन करने के लिए क्वेश्चन में बोलेगा। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं। नाउ 1/7 क्या करना है हमें, बेसिकली रैशनलाइजेशन करना है तो √7 से ऊपर मल्टीप्लाई और √7 से नीचे। सो 1 की √7 से मल्टीप्लाई होगी, यू विल गेट √7। नाउ अगर इनकी आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस। नाउ √7/7 आंसर। यहाँ पे 7 क्यों आया, मैंने अभी क्या बताया, कोई भी स्क्वायर रूट के ऊपर जब स्क्वायर लगता है तो स्क्वायर उस स्क्वायर रूट को पूरी तरह से कैंसिल कर लेता है। उसको अभी लॉजिक आगे समझेंगे कैसे होता है। ओके, नाउ तो आपको बेसिकली रैशनलाइजेशन ही मेन इस पूरे ना आज के लेक्चर में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। दे फॉर एग्जांपल, मान लो लेट A एंड B पॉजिटिव रियल नंबर है और A फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 5 × 3। सो हम बेसिकली इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है AB = A स्क्वायर रूट ऑफ B का मीनिंग क्या है, 5 × दिस एंड दिस × दिस। अगर कहीं पे ऐसे नंबर लिखा हुआ है तो ये बेसिकली ये कहना चाहता है कि आप स्क्वायर रूट ऐसे लिखो और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 ये आपस में इक्वल होते हैं। दैट इज आपकी वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 15। सिमिलरली अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर कोई नंबर हमारे पास ऐसे गिवन है, क्लियर, 5/3 स्क्वायर रूट में, तो आप बेसिकली इसको आप इंडिविजुअली करके लिख सकते हैं। ये कहना चाहता है ये। क्लियरली हो गया, बात क्लियर हो गई। नाउ थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, ये तो बहुत बचपन से सीखे हुए हैं हमने, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे भी और शायद आपने 8th स्टैंडर्ड में सीखा भी हो। ये रिजल्ट आपका क्या होता है, A - B। ये कैसे हुआ, अगर ये दोनों नंबर आपके A B और स्क्वायर रूट ऑफ A एंड स्क्वायर रूट ऑफ B ये दोनों नंबर सेम हो
एक प्लस में लिखा हो और एक माइनस में। फॉर एग्जाम्पल ऐसे √5 प्लस √3 एंड √5 माइनस √3। सो आपको क्या करना है, सिंपल a माइनस बी कर देना है। तो आप बेसिकली अंदर वाले इसको a मान लो, इसको b मान लो, डेट इज 5 माइनस 3, सो यू विल गेट 2। ये कहना चाहता है, बाकी ठीक है, इससे ज़्यादा इसकी कोई मीनिंग नहीं हो रही यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, जो आपने ठीक है बचपन से पढ़ी है, बचपन से मतलब 7-8 स्टैंडर्ड में पढ़ी है, तो इसकी मीनिंग एक और होती है। क्या मीनिंग होती है समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपने देखा होगा, आपने दो नंबर जो ब्रैकेट में गिवन है, जैसे ऐसे हमारे पास कोई नंबर गिवन है x + 2 एंड मान लेते हैं x + 5। सो हम क्या करते हैं, इस x इस पूरे ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, x + 5। नाउ यहाँ पे जो साइन अवेलेबल है उसको इधर लिख देते हैं। नाउ इस 2 की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। अब इस x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x², इस x की 5 से करेंगे, डेट इज 5x। सिमिलरली 2 की अब x से करेंगे तो 2x एंड 2 की 5 से करेंगे तो 10। नाउ आपके पास क्या आया, x²। लाइक टर्म्स आपके ऐड हो जाते हैं, ये क्लास 6-7 में पढ़ते हैं, डेट इज 7 एंड प्लस 10। तो बेसिकली वो यही कहना चाहता है कि जब आप इस a की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ओके, देन इस b की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 20। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी बोला गया, इस a की पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है, फिर प्लस b लगा के इसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करनी है, आपके पास पूरा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे रिगार्डिंग। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अभी हमने क्या सीखा, इस 5 की इस पूरे ब्रैकेट से क्या करनी है हमें, मल्टीप्लाई। ओके, सिंपली क्वेश्चन ऐसे आएगा, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। सो 5 2 प्लस √5। ओके, नाउ यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का। अब 7 √7 की इस पूरे से होनी है, डेट इज √7। आपका कितना हो गया, 2 प्लस √5। ओके, नाउ आप इसकी आपस में मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 10। अब 5 की √5 से करो, कभी भी आपके पास एक ऐसा नंबर है 5 एंड √5। सो रूट की रूट में आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, मगर जिस पे रूट ना लगा हो वो नंबर बेसिकली आगे आ जाता है। बस क्लियर हो गया। सो इसकी इससे करोगे तो यू विल गेट 5√7, जो अभी हमने पढ़ा भी था, डेट इज a × b। इसका मीनिंग ये था कि स्क्वायर रूट लेके दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मगर इस पे तो स्क्वायर रूट है नहीं, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेशन होगा, a × b। सो ये कैसा हो जाता है, a√b। ये सिंपल ये वाली होगी कंडीशन। लेकिन एक ये कंडीशन है जिसमें स्क्वायर रूट अंदर चले जाता है दोनों नंबर की। क्लियर, जैसा यहाँ पे अभी हमें मिलने भी वाला है। अगर हम इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√7, और फिर √7 के अगर हम इससे करेंगे तो ये बेसिकली आपका कितना हो जाएगा, 7 × 5। अभी एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं, इनिशियल लेवल है इसलिए। ओके, नाउ 10, ये आपका कितना हो गया, दिस प्लस दिस एंड ये आपका कितना हो गया, 35। देखिए क्वेश्चन आपका भी सॉल्व नहीं हुआ। ये दोनों का अगर देखोगे तो दोनों को सर्च क्या है, सेम। तो सर्च सेम होने से क्या हो गया, ये लाइक टर्म्स हो गए, और लाइक टर्म्स आपस में हमेशा ऐड हो जाते हैं। तो बेसिकली कितना हो गया, 7√7 प्लस √35। तो इसका आंसर ये हो गया। क्लियर। सो सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ पे हम वही बात कर सकते हैं जैसे अगर हम पीछे स्लाइड में देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, a + b √a माइनस √v। मतलब अंदर के नंबर सेम हो, यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पे माइनस हो। देखो ये क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में, अंदर का नंबर सेम है। अभी नंबर आगे पीछे लिख सकता है, यहाँ पे पहले प्लस का है फिर माइनस का, यहाँ पे माइनस का है फिर प्लस का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए था हमारे पास, अगर हम देखें तो a - b। तो a आपने क्या माना, डेट इज a = आप 11 मान लो, और b = आप क्या मान लो, 7। सो आपको a - b निकालना है, तो यू विल गेट व्हाट, 11 - 7 डेट इज 4। आंसर आ गया आपका इसका। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके, वरना आप इसी फॉर्मेट से कर सकते हो कि 11 √11 की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर -√,
माइनस रूट 7 की इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, देन यू विल गेट द रिजल्ट। इसको आप कैसे करोगे, आप इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर किसी के ऊपर पावर है तो आप बेसिकली इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर? किसी के ऊपर कोई पावर है तो आप बेसिकली उसको इस तरह से लिख सकते हैं। 2 का मतलब ये नंबर आपस में 2 बार आ रहे हैं। सो आप क्या करो, आप इसकी पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, √3, देन √3 प्लस √7, ये प्लस का साइन आ गया, देन स्क्वायर रूट ऑफ 7, नाउ दिस √3 प्लस √7। अब आप इसको जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व करा, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी सिमिलरली आप इसकी मल्टीप्लाई करना, इसकी करना, और फिर सिमिलरली आपका आंसर आ जाएगा। चलो एक स्टेप और ले लेते हैं। आप जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9। सिंपल लेके चलने, ओके, जैसे यहाँ पे था a इंटू बी और ये आपका हो गया। क्लियर है? यही चीज़ हम यूज़ करें। अब √3 की √7 से करोगे तो यू विल गेट 21, देन इसके आप करोगे फिर देन यू विल गेट √21 नाउ प्लस 49। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। ये दोनों नंबर सेम हो गए तो बेसिकली कितना हो गए, 1/2, और ये किसका आंसर ही होता है, 7 का। 3 और 7 लाइक नंबर हो गए तो यू विल गेट व्हाट, 10 प्लस 2√21, ये इसका आंसर हो गया। सो बेसिकली इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ऐसा एक्सप्रेशन दे देगा, पूछेगा आपसे रैशनल या इरेशनल नंबर है। क्या पूछ सकता है, रैशनल या इरेशनल। किसी भी क्वेश्चन में आपको रूट में कोई नंबर दिख जा रहा है और वो सर्ट्स है, क्या है, सर्ट्स, मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कंप्लीटली वो कैसा नंबर होगा, इरेशनल। ओके, और जिसमें सर्ट्स नहीं आ रहा है, ठीक है, वो आपका केस बेसिकली क्या हो गया, आपका रैशनल। ये सिंपल सी बात है, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो इनिशियली कर चुके हैं, रैशनल या इधर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ये भी हमने 1/5 में करा है इनिशियली। ओके, देखो 1/5 में, तो इसको तो बेसिकली ऐसे ही करना है, लेकिन अगर माइनस और प्लस का साइन आ जाए दो सर्ट्स के बीच में, तब क्या करना है इसको, तो इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, वो चीज़ सीखते हैं बेसिकली। अगर आपके पास यहाँ पे इस नंबर को रैशनलाइजेशन करने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास प्लस माइनस में अगर दो नंबर मिल जाए, चाहे उस पे एक पे सर्ट्स और एक पे सर्ट्स ना हो, तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले के साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मतलब √7 यहाँ पे अगर माइनस था, ये प्लस हो गया, दैट इज दिस एंड दिस। क्लियर? सिंपल, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी। सो 1 क्या, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, दिस, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, सिंपली दिस। ओके, यहाँ पे एक चीज हम सीखते हैं, बेसिकली हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था a माइनस बी, a प्लस बी, या आपका बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी होती है जो, ठीक है, बेसिकली हम छोटी क्लासेस में पहले पढ़ लेते हैं, मगर हमें एक्चुअल में जो नॉलेज होती है वो 9th में होती है। ओके, सो एक आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब अगर a और b एक दो अलग अलग नंबर हैं, एक बार दोनों को हमने ऐड करा और एक बार दोनों को हमने माइनस करा, वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर मिलता है हमें। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। वरना पिछली जो मैंने फॉर्मेट बताया है कि आप √7 के पूरे ब्रैकेट से करो, √6 के पूरे ब्रैकेट से करो, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। आप मेथड कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, सो ये आपका ये और ये b हो गया। तो बेसिकली इसको मैं क्या ले सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। और अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि किसी भी स्क्वायर रूट के ऊपर अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायरिंग रूट को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 7 एंड -6, तो यू विल गेट व्हाट, √7 प्लस √6, ये आपका आंसर। क्लियर? सो बस एक बात ध्यान रखना, साइन चेंज करना। अगर यहाँ पे तो कोई भी प्लस माइनस नहीं है तो सिंपल ऊपर नीचे नंबर की मल्टीप्लिकेशन होंगे, मगर यहाँ पे प्लस माइनस है। ओके, नाउ
ठीक है, तो ये भी सिंपल है, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है तो सिंपल √7 से आप ऊपर एंड √7 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो जब 1 से करोगे तो आपको क्या मिलेगा √7, और यहाँ पे क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 नाउ √7। सो आपके पास ये किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो √7/21 ये इसका आंसर। क्लियर। अब यहाँ पे फिर माइनस आ गया, तो आप मैंने क्या समझाया था, अगर आपके पास कोई भी नंबर इस तरह का गिवन है तो इसको रैशनलाइजेशन करने का मीनिंग क्या है, साइन चेंज करके हमें ऊपर नीचे नंबर मल्टीप्लाई करना होता है। दैट इज √7 आप इसे +2 कर लो एंड √7 +2। क्लियर। सो 1 की जब भी ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस प्लस दिस, और नीचे आपके पास क्या मिलेगा √7 -2 एंड √7 +2। क्लियर हो गया। सो फिर सेम चीज आगे यहाँ पे लास्ट स्लाइड में देखिए, a माइनस बी और a प्लस बी, जब दो एक जैसे नंबर को हम प्लस करें और माइनस करें उनको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन है, तो नंबर बनता है a² माइनस b²। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर इस पूरे को मैं a मान लूँ और ये b मान लूँ, दिस इज आर a और दिस इज आर b, तो हम इसको बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी का यूज करके स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। सो हियर यू विल गेट व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 7 +2, और इन दोनों का आप बेसिकली क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट, बात क्लियर हो गई। और यहाँ पे आपके पास क्या आया 4। सो बेसिकली आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 7 +2/3। क्लियर। तो बहुत सिंपल है, बस साइन चेंज करके ऊपर नीचे आपको क्या करना है, चीजें सॉल्व करनी है। क्लियर। अभी आप खुद करके देखना। अब ऊपर आपके पास 5 है, ओके। सिंपली क्या करना है, रैशनलाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे लिखना है √3 प्लस √5 नाउ √3 प्लस दिस। अब आप इस पूरे नंबर की इससे मल्टीप्लाई होगी और उससे होगी, तो आप बेसिकली इसको आप आगे ऐसे लिख सकते हो। क्लियर। नाउ अब नीचे आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, जैसा अभी तक हम करते हुए आए हैं। आप कभी भी रैशनलाइजेशन करोगे, कभी भी एनी टाइम कभी भी करोगे, तो आपके पास हमेशा यही आइडेंटिटी बनेगी, ये ध्यान रखना। हमेशा रैशनलाइजेशन में हमेशा डिनोमिनेटर में आपको ये आइडेंटिटी मिलेगी। क्लियर। सो बेसिकली आपका कितना हो गया 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। नाउ यू विल गेट व्हाट 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ यू विल गेट व्हाट 3 - 5। सो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से -2 आ गया, तो आप इसको बेसिकली इस तरह से लिख लेते हैं -5/2 एंड √3 प्लस √5। ये आपका आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज जीएस। अब अगर आप देखो तो पहले हमारे पास सिंपल एक ठीक है आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 आ गए, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, प्लस आ गया बीच में। घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों को इंडिविजुअल करना है। कैसे करना है, आपने पहले रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर को हमेशा कहाँ पे लेके जाना है, ऊपर। यहाँ पे 2 चीजें कर सकते हो। आपने एलसीएम पढ़ा होगा 1/3 प्लस 1/5। तो इसमें बेसिकली आप क्या करते हो, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हो और फिर 1 की 5 से करते हो, इस वाले 5 एंड 1 की 3 से एलसीएम लेके सॉल्व करते हो। वही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस एंड दिस। क्लियर। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बेसिकली दिस प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस। क्लियर। ये चीजें हमने तो बेसिकली ठीक है 8th क्लास में हम ये सारी चीजें सीखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ओके, एलसीएम फाइंड आउट करना तो हम 6 से सीखना शुरू कर देते हैं, बट हम भूल जाते हैं। सो हमने क्या करा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करी और इसकी इधर करी। क्लियर। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 8 में,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? हम उसी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करते हैं ऊपर वाले में, और नीचे वाला तो सेम हो गया आपका, दैट इज a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ऊपर वालों को हम डायरेक्ट ए का स्क्वायर करें, दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस। सिमिलरली माइनस के केस में क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे माइनस लग जाता है। क्लियर? सो यहाँ पे माइनस के लिए लगाते हैं 4 का स्क्वायर माइनस ये हो गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। क्लियर? नाउ ये आपके पास 4 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 16 एंड ये आपका हो गया 5। बेसिकली ये आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर? नाउ ये आपका हो गया 16 5 माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास कितना हो गया, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 5। सो देखो 16 आपका हो गया बेसिकली 32 और 5 आपका हो गया 10 और 32 आपका बेसिकली कितना हो गया 42। और ये आपके कैसे कट गए, सेम है, तो आपके पास नीचे क्या बचा बेसिकली 11। तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हो गया? तो क्या करना है, एलसीएम लेना है, फिर आइडेंटिटी यूज कर लो आप, ओके, और सॉल्व कर लो सिंपली। आपके पास दूसरा ऑप्शन भी था, अगर आप दूसरे ऑप्शन से करना चाहते हो तो कर सकते थे। आप कैसे कर सकते थे, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। आप इसको रैशनलाइजेशन कर लो। क्लियर? सो ऊपर वाला तो बेसिकली आपका सेम है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और नीचे वाला आपका बेसिकली किस फॉर्मेट में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ फिर आप क्या करोगे, दूसरा वाला पोर्शन ले लो, फिर आप रैशनलाइजेशन करो इसका। तो रैशनलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, आपको ये बात पता है कि साइन चेंज होके हमारा रैशनलाइजेशन होगा, ओके। तो डेट इज ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस था इसलिए ऊपर क्या हो गया आपका बेसिकली प्लस हो गया। तो आपको क्या मिला, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, और नीचे सेम 4 माइनस 5 एंड 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर? तो आप इसको जब आप सॉल्व करोगे दोनों के, तो ठीक है, फिर इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देना, यहाँ पे ऐड हो ही रहा है, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो अब ये भी एक तरीका, ठीक है, यूज कर सकते हो, ओके। नाउ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में भी आता है, ओके। इसको सेम करना है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो नंबर हमारे पास गिवन है, ओके, इसको आपको रैशनलाइज करना है। पहला काम कैसे करेंगे, पहले हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या मिला, 5 प्लस √6 एंड 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसको रैशनलाइजेशन करना है, तो यू विल गेट व्हाट, यहाँ पे आपके बेसिकली रैशनलाइजेशन का मतलब साइन चेंज हो गया, तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, नाउ यू विल गेट, ठीक है, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। नाउ आगे बढ़ते हैं, ऊपर वाले दोनों सेम है तो हम इनको बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई, और नीचे वाला हम कैसे लिख देंगे, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। क्लियर? सो ये आपका 5 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट समझने लगो, डेट इज योर 5, ओके। सो सेम आइडेंटिटी लगाओ ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपके पास a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ओके।
और b का स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर दैट इज 6। 2ab मतलब 2ab का मतलब ये हो गया बेसिकली आपका, ओके। यहाँ पे आप 6 है आपका, इनको मल्टीप्लाई करोगे 10 और ये आपका कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। नाउ इन दोनों का ऐड करोगे तो 31 दैट इज 10 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 6। नाउ ये आपका कितना हो गया 25 और ये आपका हो गया 6, 25 माइनस 6। सो यू विल गेट व्हाट, आपके पास क्या आया 31 प्लस 10 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 19। अब आपको क्या करना है, कई बच्चे यहीं पे लेके इसको कंपेयर करना है। सो आपने जब इसको सॉल्व करा, ओके, सो यहाँ पे कई बच्चों ने, ठीक है, मिस्टेक करते हैं और मैंने करते हुए देखा भी है। लोग क्या करते हैं बेसिकली a प्लस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ b, ये b है बेसिकली और ये आपका 6 है। अब लोग क्या करते हैं 31 को a मान लेते हैं और b को 10 मान लेते हैं, गलत है ये। बेसिकली सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर अलग करना है, दोनों के केस में क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को अलग करना है, देन कंपेयर करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप कंपेयर करके देखो, तो a का मतलब बेसिकली कितना हो गया आपका 31 बाई 19 और b का मतलब आपका बेसिकली क्या हो गया 10 बाई 19। सो रैशनलाइजेशन पे बेसिकली आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ओके। सो आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करना, जैसे भी सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। कोई चीज़ में अगर आपको लग रहा है कि हाँ दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके सारी चीज़ें देख सकते हैं, ओके। एक बहुत अच्छी बात है यूट्यूब में, ओके, कि ये सारी चीज़ें हमारे पास ईजिली मिल जाती है कि हम रिवाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती। सो आज के लिए ठीक है इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो हमारा थर्ड पार्ट होगा। थैंक यू।